हेलो फ्रेंड्स, टेंथ का चैप्टर नंबर 10 सर्कल, उसका एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर। ये सेंटर से पास होने वाला ये एक परपेंडिकुलर है और ये है टेंजेंट। वो क्या बोलता है? प्रूव दैट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर है, ये उन्होंने ही बोला है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहा? ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, टू द टेंजेंट, टेंजेंट के लिए दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। पासेस थ्रू अ सेंटर, जो ये परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास होता है। तो क्या प्रूव करने के लिए बोलता है? ये परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर कैसे है और ये दो एंगल इक्वल कैसे है? दो एंगल इक्वल होंगे ये और ये, तो ये परपेंडिकुलर है, ये प्रूव हो जाएगा। तो क्या क्या रीजन देना पड़ेगा? रीजन पहला इसको नाम देते हैं। ये है ए, ये है बी। ये भी क्या है? टेंजेंट है। ये है पी और ये है क्यू। ये पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पहला लिखिए ए बी। ये भी क्या है? ये टेंजेंट है, टेंजेंट। और ये पी क्यू क्या है? ये पी क्यू, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। पी क्यू इक्वल टू ये परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या प्रूव करना है? हम ए बी ये टेंजेंट है और ये परपेंडिकुलर, ए बी के लिए परपेंडिकुलर ये है, उन्होंने ही बोला है। तो ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ए पी क्यू क्या है? क्योंकि ए बी को परपेंडिकुलर पी क्यू है, ये परपेंडिकुलर इधर ही दिया है, तो ए बी को परपेंडिकुलर है, तो ए पी क्यू ये 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ये आपको लिखना पड़ेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। ए बी के लिए, ये बी नहीं, ये पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, ये उसका रीजन है। तो अगर ये आधा एंगल ही 90 है तो बचा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल कितना है? वो भी उतना ही होगा। वो क्यों? ये देखिए, ये सेंटर है, ये टेंजेंट और परपेंडिकुलर का टचिंग पॉइंट है, तो ये आर है, ये आर है। सर्कल में हमने एक ही बात सीखी है, ये टेंजेंट के लिए सर्कल का टेंजेंट, सर्कल का जब टेंजेंट होता है तो उसका आर, उसका रेडियस, ये टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस क्या होता है? ये टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर होता है। अगर ये ओपी ए बी के लिए परपेंडिकुलर है तो बी पी ओ एंगल बीपीओ कितना होगा? अगर वो परपेंडिकुलर है, रेडियस है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों? रीजन लिखना पड़ेगा। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये दोनों भी लिख लिए। ये भी 90 आया हमारा, ये भी 90 आया, तो एंगल ए पी क्यू ये इक्वल टू एंगल बीपीओ, ये दोनों इक्वल है। तो ये अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट है और ये दोनों एंगल इक्वल है। ये दोनों एंगल इक्वल है तो पी क्यू परपेंडिकुलर है। तो यही हमारा आंसर होगा,
ये बीपीओ और एपीक्यू ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसका ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, ऐसे इसके दो रीजन थे, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व ही करके रखा था, फिर से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए, सर्कल के बाहर है पॉइंट, पॉइंट ए, ये देखिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये देखिए ये सर्कल का सेंटर है, और एक सेंटर से ए का डिस्टेंस कितना बोला? ये 5 बोला है, ये कितना बोला? 5 बोला। तो ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहला क्या बोला? एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया उसने 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दिया उसने 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है, और हमारा रेडियस ये है, रेडियस हमारा ये है रेडियस। तो ये पॉइंट ओ है, सेंटर ओ है, ये ए है, ये टेंजेंट के लिए हम बी बोलते हैं, बी बोलेंगे। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, हमें ये सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहला काम क्या करेंगे? ये हमें मिला, ओके, ये भी हमें मिला, ओके। पहले एक रीजन लिखते हैं, पहला एक रीजन लिखते हैं, ये टेंजेंट के लिए ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है, यही चैप्टर में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, टेंजेंट के लिए रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी हमारा टेंजेंट है, और ओ बी, तो हम लिखेंगे ओ बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये पहली बात लिखी हमने। तो ये दोनों अगर एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर है, तो यहां एंगल कितना बनेगा? यहां एंगल बनेगा 90 डिग्री, यहां एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो एक एंगल 90 डिग्री बन गया, तो इसका मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल के दो, ये एक और ये एक, दो साइड मिल गई हमें, राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड मिल गई, हमें तीसरी ढूंढनी है, और वही रेडियस है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस क्या है? एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या है? हाइपो, बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारा हाइपो ये है, ओ ए लिखेंगे हम, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है? बी ए बी लिखिए, ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? ओ बी स्क्वायर लिख दिया। ओ ए, ये देखिए ओ ए ये दिया है 5, ये 5 का स्क्वायर। ए बी ये दिया है 4 का स्क्वायर प्लस वो भी हमें फाइंड आउट करना है, ओ बी का स्क्वायर, ये होगा 25 इक्वल टू ये होगा 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये इधर आएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ये हो गया, ये 16 इधर आ गया। तो ये 25 में से 16 चला गया, 25 में से 16 चला गया,
तो बच कितना गया 9। ओबी स्क्वायर इक्वल टू 9 लिखेंगे, इसको उधर पलटेंगे, इसको इधर लिखेंगे। ओबी स्क्वायर इक्वल टू 9, ये 9 बन गया है। तो लिखिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 9 लिख दिया। तो ये ओ बी स्क्वायर इक्वल टू रूट 9, ये रूट में डाल दिया, हमें तो सिर्फ ए बी ओ बी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए उसको रूट में डाला। ये स्क्वायर से ये रूट हटेगा, बचेगा सिर्फ ओ बी इक्वल टू, और ये रूट 9 क्या है, ये रूट 9 है 3 का स्क्वायर, ये रूट 9 है 3 का स्क्वायर। ओ बी इक्वल टू, ये स्क्वायर से ये रूट कटेगा, यहां बचेगा सिर्फ 3। और हमारा जो ये था यूनिट वो था सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया, फाइंड द रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल ऐसा बोला था, हमने ये रीजन लिख दिया, इसकी वजह से ये 90 हो गया। उसके बाद हमें पता चला ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड दिए थे, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सिर्फ कैलकुलेशन किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 6, और ये 5 और 6, ये वीडियो में हमने 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय।